जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हमारी जो परसेंटेज की सीरीज चल रही थी उसमें पार्ट 7 आप डिस्कस करेंगे। एक से पार्ट 6 मैंने डिस्कस कर लिया था। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। परसेंटेज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ये स्लाइड आपकी है जो क्रैश कोर्स चल रहा है, उसी क्रैश कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रैश कोर्स जो है 3 सब्जेक्ट का हमने लॉन्च किया है। अभी फिलहाल मैथ्स का चल रहा है, साइंस और इंग्लिश का भी सून ही लॉन्च करेंगे, उसके भी वीडियो आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको इसमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज की टॉपिक की जहाँ तक बात करें, ये हमारा पार्ट 7 है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से 6 हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें जो हम क्या करेंगे, आप जो है थोड़े से मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने जो लगभग क्वेश्चन अभी तक देखे थे वो क्या देखे थे, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन देखे थे। इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन होकर जो भी परसेंटेज का हमने सीखा है, कॉन्सेप्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 to पार्ट 6 में। इसमें हम कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। जो मुश्किल से मुश्किल सवाल हैं उनको भी सॉल्व करने की इसमें हम क्या करेंगे, अब कोशिश करेंगे। ठीक है, टफ क्वेश्चंस को इसमें चैलेंज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको फंडामेंटल बताया था कि जब भी परसेंटेज का सवाल आ जाए, एक बात आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि 100 होता है हमारा टोटल परसेंटेज। जब भी आप होता है टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि ए का 10% या ए का जो भी कितना ही परसेंट है उसको निकालने का तरीका क्या होता है, ए इंटू 10/100 का को क्या कर देना है, इससे रिप्लेस कर देना है। या फिर एक मैंने बताया था ए 100 का कितना परसेंटेज। इस टाइप के जो अगर बनता है आपका डेफिनेशन, तो उसका मतलब होता है आपको ए 100 का कितना प्रतिशत, मतलब 100 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ए बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज हमें 150 है तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखोगे। आपका परसेंटेज का सवाल रुकने वाला नहीं है, आप कोई भी सवाल आ जाए आप उसको बना दोगे। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको कहीं ना कहीं इन 3 में कन्वर्ट करना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को देख के आप कैसे डिसाइड करो कि मुझे इसमें क्या करना है। देखो, इसमें आपको दिया हुआ है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। मान लो कि 3 संख्याएं हैं, ए, बी और सी, ये 3 संख्याएं हैं। आपसे कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी, आपसे पूछा है। तो तीसरी संख्या से कंपैरिजन पूछा जा रहा है, जिससे कंपैरिजन पूछा जा रहा है उसको मान लो आप 100। ठीक है, 100 मैंने कहा था जैसे आप 100 मानते हो तो सब कुछ परसेंटेज में आ जाता है। ठीक है, तो आपने कहा है कि तीसरी संख्या क्रमशः, यानी कि पहली 30% कम है, यानी पहली कितनी हो गई, 70 हो गई। 100 - 30 ये क्या है, 100 - 30। ऐसे ही दूसरी जो है 37% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 63, विच इज नथिंग बट 100 - 37। ठीक है, ये आपके पास नंबर्स आ गए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एक लाइन में। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या कम है, ये हमें पता है। कितने प्रतिशत कम है, 7। आपका ये क्या है, डिफरेंस है दोनों नंबर में, एक 70 है एक 63 है। अब आपको किससे पूछा है, पहली संख्या से पूछा है, यानी कि आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लिया है, इसमें ये पूछ लिया है कि 70 का पहली संख्या का कितना परसेंटेज है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को मैं कैसे इस फॉर्मेट में लेके आऊँ। एक बार आपने ये कर दिया फिर तो कुछ भी नहीं है, 7 / 70 × 100 आप करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 10, यानी कि कितना है, 10% आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25 और 20% कम है। अब आप इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो। वैसे मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो। ए, बी, सी 3 नंबर है, तीसरी संख्या से अगर दोनों का कंपेरिजन हो रहा है, जिससे कंपेरिजन हो रहा है उसको आप 100 बना लो। इसको मान लिया मैंने 100। अब पूछा है दो संख्याएं, एक तो 25% कम है, तो ये तो कितनी होगी, 75, ये होगी मेरी 80। अब पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब मेरे से क्या पूछा है, 75 80 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये मेरे से पूछा गया सवाल में। ये तो मुझे पता है, इसको डिवाइड कर दो, 75/80
इंटू 100। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 93.75%। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, आपका सवाल रुकेगा नहीं परसेंटेज का, इस बात की मेरी गारंटी है। एक और सवाल देख लेते हैं। अब आपसे पूछा है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछा है, कॉन्सेप्ट पूछा है किसी संख्या में वही संख्या प्राप्त करनी है आपको जब उसमें 75 जोड़ते हैं तो मानो कि वो संख्या x है, माना कि वह संख्या क्या है, x वह संख्या है, मान लिया मैंने कि वो संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब क्या पूछा है x का 75%, तो x का 75% डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। x का 75% कितना होगा, 75/100 प्लस इसमें अगर मैं 75 जोड़ देता हूँ तो मेरी ये वही संख्या आ जाती है। ये मेरा अब सिंपल सा सवाल बन गया इक्वेशन सॉल्विंग। ठीक है, देखो जब हम पूरे टॉपिक कवर कर लेंगे ना तो अब इन सवालों को करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब इक्वेशन सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा क्या होगा कि इक्वेशन का पता होना चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज का नहीं आएगा कि 100-20 का कितना परसेंट है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होते हैं, जिसमें इक्वेशन सॉल्विंग प्लस परसेंटेज आपका यूज़ हो रहा है। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, 25 से 75 बार, 25 से 4 बार, 3x/4 को अगर आप उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 75x माइनस 3x/4। आपको पता है कि जब इधर से इधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा 75 इक्वल टू x/4। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ठीक है, 75 इंटू 4 कितना होता है, 300। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बस आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये 3 मैंने बताए, उसके अलावा आपको बस अप्लाई करते जाना है। क्वेश्चन को देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कहता है बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें से 9 चौके 3 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने परसेंटेज रन विकेट्स के बीच में दौड़कर बनाए। अब थोड़ी सी क्रिकेट की अगर आपको नॉलेज है तो काम आपका और आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसने क्या बोला है, 120 रन उसने टोटल बनाए हैं, जिसमें से आपको दिया है कि जो 4 से कितने रन बनाए और 6 से कितने रन बनाए। ठीक है, तो आप देख लो, अगर 9 चौके मारे हैं तो उसने 9 इंटू 4 36 है, 36 रन तो बनाए होंगे चौकों से, और 3 छक्के मारे हैं तो 18 रन बनाए होंगे किससे, छक्कों से। तो कितना बन गया अपना, ये बन गया लगभग कितना, 46 और 8 54। तो 54 रन उसने क्या है, छक्कों और चौके की मदद से बनाए हैं। तो डेफिनेटली टोटल रन कितने हैं उसके, टोटल रन बनाए हैं उसने कितने, 120। तो दौड़ के कितने बनाए होंगे, अगर मैं 54 निकाल देता हूँ इसमें से तो मेरे वो स्कोर आ जाएगा जो मैंने दौड़ के बनाया होगा, ये हो जाएगा कितना, 66। अब पूछा है कि खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने परसेंटेज रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। देखो यहाँ तक तो आपका थोड़ा सा जनरल लॉजिक था, नॉर्मल परसेंटेज। अब आपका यहाँ से परसेंटेज शुरू होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा ये है कि ये बताओ 66 120 का कितना परसेंट। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। आपको क्या लिखना है, बस आपको पता पड़ गया, पूछा क्या है कि कितने रन 66 जो है कितना परसेंटेज 120 का। तो उसका मेरा तरीका क्या कहता है, 66 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा इसका 42%। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए मेरा आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% आपकी महिलाएं हैं, 70% आपकी जो महिला स्टाफ है, 50% पुरुष जो है विवाहित स्टाफ है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, वो क्या निकालना है, अविवाहित प्रतिशत। तो देखो हमेशा आपको पता होगा 100% का कॉन्सेप्ट, टोटल नंबर हमेशा कार्यालय में जो नंबर होगा वो कितना होगा, 100% होगा। 100 इसमें से आपका क्या है, 40% क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, क्या है, 40% क्या है, महिलाएं हैं। तो ऑटोमेटिकली 60% क्या हो जाएंगे, आपके पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ क्या है आपका, विवाहित है। ठीक है, तो आपसे कहा है कि ये 40% महिलाएं, इसमें से आपका 40% का 70% आपका क्या है, जो है 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी कि 70% इसमें से क्या है, आपके विवाहित महिलाएं हैं। तो यहाँ से फिर से वही हो गया, 70 विवाहित है तो 30 कितनी होंगी, 30% आपकी अविवाहित होंगी यहाँ से। तो यानी कि टोटल मिला के बात है कि मेरे को बताना है कि 40% में से 30% जो है अविवाहित हैं, यानी कि 30 जो है परसेंटेज आप हटा दो, क्योंकि 100 में चल रहे हैं अपन तो नंबर्स में बात कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि 40
30, यानी कि आपसे पूछ क्या लिया यहाँ से 30-40 का कितना परसेंट है, आपसे सिंपल सा ये चीज़ से पूछी है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, 40 का 30% निकालना है। ठीक है, 40, सॉरी ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये नहीं पूछा है, जो है आपसे पूछा क्या गया है 30% निकालना है किसका, 40 का। ठीक है, तो 30% 40 का निकालना है। ठीक है, तो 40 से डिवाइड कर दो आप, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 75, तो 100 का निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो अगर आप मैं ऐसे निकालूंगा यहाँ से, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है, वो क्या हो गया मैं आपको समझाता हूँ। तो 40% मेरी महिलाएं हैं, 40% में से 30% जो है अविवाहित हैं। तो 40 में से 30% कितना हो गया, 12। ठीक है, ये कैसे आया मेरा, 40 × 30/100। ठीक है, ये तो मुझे पता है 40 का 30% कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 12। और ऐसे ही मेरे 60% पुरुष में से मेरे से पूछा है कि 50% विवाहित हैं, यानी कि 50% ही क्या हो गया आपके अविवाहित हो गए। ठीक है, तो 50% अविवाहित हैं, तो अगर 60 का 50% कितना हो जाएगा मेरा, वही 60 × 50/100, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30। ठीक है, 30 तो पुरुष अविवाहित हैं और 12 जो हैं महिलाएं अविवाहित हैं। तो टोटल आप ज्वाइन कर लो इसको, 30 + 12 तो कितना हो जाएगा 42। अब क्योंकि हम 100 में बात कर रहे थे तो सारा जो आंसर आएगा मेरा क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, यही एडवांटेज होता है, आप 100 मान लेते हो तो आपको जो आंसर निकल के आता है वो 42 जो आपका परसेंटेज में आता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया वह सवाल तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। एक और सवाल देख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, इसके परिकलन में त्रुटि कितने प्रतिशत है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको प्रतिशत निकालने से पहले आपको ये जो डेफिनेशन दे रखी है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे से क्या बोला है, मेरे से पूछा है कि किसी विद्यार्थी ने, मान लो कि वो संख्या क्या है, माना की संख्या है x। ठीक है, माना की संख्या है x, तो x को 5/3 से गुणा करने की जगह उसने गुणा कर दिया किससे, x को कर दिया 3/5 से गुणा। ठीक है, अब निकालनी है त्रुटि। तो इससे जो आया होगा वो इससे जो आया होगा त्रुटि प्रतिशत में निकालनी है, यानी कि इसको दोनों को घटा के अगर मैं इसका भाग दे दूं x × 5/3 का, तो मेरी क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी परसेंटेज में त्रुटि आ जाएगी। देखो कैसे, अगर सोचो मेरे से पूछा है 70 है। ठीक है, 70 मेरा आउटपुट आया है, लेकिन आना कितना चाहिए था, मेरा 40 आउटपुट आया है। 70 आना चाहिए था, 40 आया, तो कितने का डिफरेंस है, 30 का त्रुटि है। और अगर मुझे 30 परसेंटेज में निकालना है कितना है, तो हमेशा परसेंटेज किसका निकालते हैं, जो आपका आना चाहिए था उसका, 30/70 × 100। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये परसेंटेज ऑफ त्रुटि आ जाएगी मेरी, जो कैलकुलेशन में कितनी परसेंटेज ऑफ एरर है वही मैंने यहाँ किया है। ये मेरा पहला रिजल्ट था x × 5/3, ये मेरा दूसरा रिजल्ट है x × 3/5। इसको मैंने डिवाइड कर दिया मेरा जो मेन रिजल्ट था उससे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा परसेंटेज में। अब आप इसको सॉल्व कर लो, x कैंसिल हो गए, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 16/25, और ये आपका 5/3 तो नीचे है ही सही। इसको आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जाता है तो ये विपरीत हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 16/25 × 3/5 उल्टा हो जाता है × 100। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 25 से ये 4 बार यहाँ पे कट गया। ठीक है, और ये आपका जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 64%। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 12, ये आपका आ जाएगा 64%। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5/3 था, तो ये हो जाएगा 16/25 × 3/5। ठीक है, अब बस आप इसको परसेंटेज में निकालोगे 100 आ जाएगा। इसमें आंसर नहीं गलत दे रखा है, शायद ये वाला 64% ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कर्मचारी की मासिक आय 2 से 2/3, ये मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार सॉल्व चेक करके बताना कि इसका क्या आंसर आ रहा है। आप लोगों का तरीका यही है, आपका ये जो है आपको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको मुझे सॉल्व करके दिखाना कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका जो है आंसर कितना आता है। ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये कर दी शायद मैंने, ये जो है ना ये 16 ये यहाँ पे आएगा आपका 16/15। ठीक है, क्योंकि ये 3/5 है ना, यहाँ से ये 15 आएगा, सॉरी ये 15 आएगा।
ये 15 आएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना, अब आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका। ये 5 से कट जाएगा 20 बार, और 20 या 60, ये 16 से कट जाएगा 4 बार, 60 इंटू 4, 64%। यस, 64% ही आएगा। एक बार आप फिर से क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कर्मचारी की मासिक आय में इतनी वृद्धि हुई तो उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस भी किया था। मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जब होती है उसमें तो उसको कैसे करते हैं। देखो 2 से 2/3 है मेरा, तो इसको मैं अगर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 8/3। ठीक है, 8/3% की वृद्धि होती है तो उसे 720 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जो उसकी मासिक आय होगी वो क्या होगी, टोटल 100% उसकी मासिक आय होगी। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, अगर 1% की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, 720 8/3, तो 100% की कितनी हो जाएगी, इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 720 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। आप इसको सॉल्व करोगे, 8 से 8 नाम 72 कट जाएगा, 9 3 27, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 27,000। 27,000 क्या है उसकी मासिक आय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था मैंने बताया था, 1% की वैल्यू निकालो और जो टोटल होती है वो क्या होती है, हमेशा 100% होती है। अगर आप देखोगे अभी भी हम कॉन्सेप्ट वही कर रहे हैं, टोटल 100%, एक का 10% और जो है ए 150 का कितना, इन 3 कॉन्सेप्ट पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात इसमें यूज हो गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ेंगे तो ढंग से अनुपात को समझेंगे। अभी तो आपको ये देख लेते हैं कि आप मान के चलो कि x जो है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या मान लो आप कितनी होगी, आपकी x। ठीक है, लड़कियों की संख्या मान लो आप x, तो इसके हिसाब से जो मेरी लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी 16। ज़्यादा है, x से x + 16 ज़्यादा है, 16% ज़्यादा है। तो और इसका जो सम है, मैंने आपको बताया था कि टोटल कितना होता है, हमेशा टोटल हमेशा नंबर जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो ये मेरा सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा मेरा 2x = 84, x हो जाएगा मेरा कितना, 42। तो ठीक है, x आ गया मेरा 42, तो मेरी लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 42, और सॉरी लड़कियों की संख्या 42 और लड़कों की संख्या आ गई 58। अब रेशियो किसका पूछा है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, यानी कि मेरे से पूछा है 58/42। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा 29/21, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका जो कॉन्सेप्ट है मैंने इसको 100 माना है क्योंकि टोटल हमेशा 100 होता है। ये मेरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मेरे लग रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के केवल हॉकी खेलते हैं और 45% केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, ये आपसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। 600 टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसमें आपको पता है कि प्रत्येक लड़का कुछ ना कुछ खेल तो खेलता ही है। ठीक है, तो इसका 75% अगर मैं निकालूं, ठीक है 75%, वो लड़के हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी का नंबर कितना आ जाएगा मेरा, 600 का 75%। ठीक है, तो इससे कैंसिल, ये मेरा कितना हो जाएगा, 450। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, का वगैरह को रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। आपको बस ये समझ लेना है कि डायरेक्ट मैं जब बोलता हूँ 600 का 75% मतलब 600 × 75/100। ऐसे ही जो मेरे फुटबॉल वाले प्लेयर्स हैं वो हैं मेरे 45%, तो मेरे फुटबॉल के प्लेयर्स कितने आ जाएंगे मेरे यहाँ पर, 600 × 45/100। ठीक है, इसको भी अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये आ जाता है मेरा कितना, 270। इन दोनों को अगर मैं सम कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 720। यानी कि 720 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन टोटल तो 600 ही थे, तो ज़्यादा कैसे निकल गए। इसका कारण ये है कि जो टोटल स्टूडेंट्स तो मेरे 600 थे, लेकिन 720 में वो भी आ गए, वो भी हमने काउंट कर लिया, दोनों खेलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो टोटल हॉकी का आ रहा है, तो इसमें से क्या करना है, 720 में से मैं अगर 600 को घटा दूँ तो 120 स्टूडेंट मेरे ऐसे आ जाएंगे जो दोनों खेल खेलते हैं, तो ये मेरा, यही मेरे से पूछा है, दोनों खेल खेलते हैं। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार्यालय में 72% आपके कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं,
यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीते हो तो कुल कितने कर्मचारी हैं। सिंपल सी बात है, आप क्या करो, अगर 72% चाय पीते हैं और 44% कॉफ़ी पीते हैं तो इनका निकाल लो आप, क्या सम, इनका सम निकाला तो कितना आ गया 116%। 116 तो हो नहीं सकता क्योंकि परसेंटेज तो 100 ही होता है, इसका मतलब इसमें 100 में से घटा दूं अगर मैं, तो यानी 16% ऐसे लोग हैं जो दोनों पीते हैं। ठीक है, दोनों पीते हैं, मतलब चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो 16% मेरे को दिया हुआ है, ये कितने हैं 40 हैं, तो 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 40 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूँ तो ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया है, अब इसमें बार बार नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये मेरा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लो तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 8 से ये 2 बार, सॉरी 2 से ये 8 बार, 2 से ये 50 बार, 8 से 5 बार, तो आ गया आपका 250, यानी कि 250 जो है आपकी क्या होगी, उस कार्यालय की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन आता है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसका, टोटल एक्सपेंडिचर अगर अपन देखें तो उसका है 40% भोजन पर प्लस 20% मकान पर प्लस 10% आपका मनोरंजन पर प्लस 10% परिवहन पर, यानी कि टोटल 80% तो वो खर्च कर देती है। मैंने आपको बताया था हमेशा टोटल कितना होता है, टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% में से अगर मैं 80% घटा दूं तो ये जो क्या बच जाएगी इसकी 20%, ये इसकी बच जाएगी बचत। तो यही इसकी बचत है, ये मुझे दी हुई है कि 20% बचत जो है किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो 100% अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसका तरीका मुझे पता है, 1% की वैल्यू हो जाएगी 1500 बटे 20 इंटू 100। ठीक है, इससे यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 से 5 बार, तो ये आ जाएगा मेरा 7500। 7500 क्या हो जाएगी मेरी राधा की मासिक आय हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अधिकारी के वेतन में से, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, सेम क्वेश्चन है डिफरेंट कैटेगरी में से हो गया। इसमें क्या हुआ है, एक अधिकारी के वेतन में से 10% घर के किराए के रूप में काटा जाता है, शेष 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जाता है। इसमें जो क्या हो रहा है, पहले राधा इस वाले केस में क्या हो रहा था, डायरेक्ट हमको परसेंटेज दिया होता है कि वो अपनी सैलरी का इतना 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 खर्च कर देती है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो गया था। यहाँ पे क्या है, वो खर्च करने के बाद जो बचता है उसका, तो हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो बचेगा उसको निकालना है। तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व करने का बताऊंगा। कॉन्सेप्ट इसका ये है, शुरू में तो 100% ही होगा, अब उसने 10% खर्च कर दिया है किस पे, घर के किराए पर। ठीक है, किस पे खर्च कर दिया है, घर के किराए पर खर्च कर दिया है। तो अब कितना बचा होगा उसके पास परसेंटेज में 90%। अब जब वो शेष है उसमें से फिर से खर्च करी तो शेष क्या बन जाएगा, फिर से मेरा 100% बन जाएगा। तो अब जो होगा खर्चा किस पे होगा, 90% पे होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। करना कैसे सवाल को, आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो करना आपको कुछ भी नहीं है इसमें। मान लेते हैं कि उसकी जो कुल वेतन है वो x है। ठीक है, तो x का 10% तो वो खर्च कर देती है किस पे, किराए के रूप में खर्च कर देती है, तो बचा कितना आपका 90%, तो 90% आ जाएगा आपका 90/100। ठीक है, ये हो गया आपका कितना शेष। उसके बाद 15% खर्च कर देती है वो किस पर, शिक्षा पर, तो बचा कितना 85, तो इसको कर दो 85/100। तो आपको शेष निकालते रहना है। फिर उसके बाद 10% वो कपड़ों पे खर्च कर देती है, बचा कितना 90%, 90/100। ये टोटल उसने क्या करा, अपने पूरा शेष करते करते खर्चा कर दिया। इन सब खर्चों के बाद उसके बाद बचा कितना 1370 बचा, तो ये बराबर है, ये भी बचत है और ये भी बचत है, तो ये हो जाएगी मेरे इक्वल टू। आगे बात समझ में कैसे ही देखते हैं। देखो ये कैसे आया, 10% उसने कर दिया था खर्च इस पे, तो बचत कितनी थी 90, तो x इंटू 90/100 आ गया। 15% शेष का 15% शिक्षा पे खर्च किया, बचत कितनी थी वहाँ से 85, तो 85/100 आ गया। 10% कपड़ों पे किया तो बचत कितनी 90, तो 90/100। तो टोटल हमने जब निकाला x का, ये उसकी बचत है, ये बराबर कर दिया 1377 के, तो मेरा क्या आ गया, ये मेरी आ गई उसकी बचत। दोनों तरफ बचत हो गई, तो x बराबर सॉल्व कर लूँ इससे। मुझे सॉल्व करके जरूर बताना कि आपका ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, यानी कि 2000 जो है आपकी उसकी मासिक जो है क्या है वेतन है, उसका कुल वेतन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हमारा पार्ट 7 जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च कर देता है और शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पे खर्च कर देता है। यहाँ पे आपका रेशियो में आ गया है क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। देखो जब भी आपका, मैं एक
वैसे आपको मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाता तो ये चीज़ बताता, लेकिन परसेंटेज में जब हम 100 मानते हैं ना किसी भी चीज़ को, वही चीज़ को हम रेशियो में 1 मानते हैं, ठीक है। 1 इज़ नथिंग बट इन रेशियो इज इक्वल टू परसेंटेज, बस इतना ध्यान रख लेना आप। अब देखो टोटल उसकी सैलरी 1 हो रही होगी, जिसका वो 2/3 भाग खर्च कर देता है किस पे, पेट्रोल पे। तो बचत कितनी आ गई यहाँ से, बचत आ गई 1/3। फिर जो बचा वो भी आपका 100% 1 हो जाएगा। उसके बाद वो 1 में से कर देता है आपका 1/3 भाग किस पे खर्च कर देता है, मकान के किराए पर। तो यहाँ पे बचत कितनी आएगी, 2/3। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा दो, बोलो मानो कि उसके पास x रुपये हैं, तो x का वो 1/3 तो खर्च कर देता है अपना पेट्रोल पर, ठीक है, ये आपका 1/3 आ गया, इंटू 2/3 कर देता है आपका किराए पर खर्च, ये आपका 2/3 आ गया। ये बचत है, ठीक है, सॉरी ये बचत है, इतना बचाता है खर्च करने के बाद। तो ये बचत मेरी किसके बराबर है, अभी भी उसके पास 1000 रुपये बचे हैं, यानी ये उसकी क्या है, बचत है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परसेंटेज से इतना रिलेशन नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन काइंड ऑफ लिंक्ड टॉपिक हैं, तो इसका क्वेश्चन मिक्स भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें ऐड किया था। बाकी परसेंटेज के काफ़ी सारे हम पार्ट 1 से पार्ट 6 में, ये आपका 7th यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, काफ़ी सारे हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, डेफिनेटली वो रेशियो प्रोपोर्शन ही होगा, या फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस भी ले सकते हैं, दोनों ही परसेंटेज से रिलेटेड है। लेकिन अब जो टॉपिक वाइज जो परसेंटेज रहेगा, अब क्योंकि ये हमने रीड के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो रीड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपका जो है रीड के प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड, रीड के परसेंटेज रिलेटेड, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी जो कॉन्सेप्ट होगा, वो सारे किस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो 2011 से लेके 2021 तक जो पेपर हुआ है, उसमें जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे रिवीजन फॉर्म में, जब हमारा पेपर पास ही होगा उस वक्त बनाएंगे। अभी तो हम पहले और टॉपिक कवर करेंगे, अभी हमें फिजिक्स भी, साइंस भी कवर करना है और इंग्लिश भी कवर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही मैं बताना चाहता था। पार्ट 1 से पार्ट 7 हो गया है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे लिए, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, ताकि जब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।